हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ौक़ कबूतर परवरी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतर हूँ। बात करना चाहूँगा मैं आपके साथ कुछ ब्रीड की हिस्ट्री के ऊपर, चूँकि पहले भी आपको काफ़ी लोगों ने देखा है वो गोल्डन कबूतर की हिस्ट्री के ऊपर जो आपका था वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। तो मैं चाहता हूँ इस तरह से ना हम किसी और नस्ल की हिस्ट्री के ऊपर बात करें। तो आज जो मेरे जहन में नस्ल है वो है सियालकोटी कबूतर। सबसे पहले तो मैं सवाल आपसे ये करूँगा कि सियालकोटी कबूतर ख्वाह वो चूहे हों, जौन सिरे हों, 35 वाले हों, बटेरे हों या मोतियों वाले हों, मुझे मेरे इल्म में जो है वो ये बात है कि ये सब आपस में कज़न्स हैं। ये एक ही ब्रीड की आगे सब ब्रीड्स हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेटा, जब आप सियालकोट के जो बड़े कबूतरबाज हैं ना, बड़े बड़े उम्र रसीदा और अमीर आदमी, अगर वो किसी एक ब्लड के साथ मुंसलिक है तो उन्होंने उन्हों को खूबसूरत रखने के लिए प्योरिटी में आपस में, जैसे इंडिया के लोग करते हैं, अगर कोई एक जौनसरी कबूतरी है और उसके सिर के ऊपर इधर एक पर लाल है तो वो उम्र भर मरती मर जाएगी। जब तक कोई नर लाल पर वाला ना लेके आए वो उसके साथ लगाएंगे ही नहीं। क्या बात? सियालकोटियों में भी यही है। वो उन्हों को खूबसूरत बनाने के लिए आउटसाइडर कोई कबूतर डालता ही नहीं है। वो ही कबूतर रखते हैं, पर वो कबूतर खूबसूरत तो उन्हों के बहुत अच्छे हो गए हैं, हर चीज ठीक हो गई है, पर तीलियां उन्हों की मोटी हो गई हुई हैं। वो कबूतर अब जेठ में प्योरिटी में इतना अच्छे उड़ते नहीं हैं। जब वो क्रॉस किसी और ब्रीड का डालते हैं तो वो उड़ाने शुरू कर देते हैं। अब ये मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, अगर सियालकोटी कबूतर सारे इतने ही अच्छे हैं और इतने अच्छे खूबसूरत हैं तो 35 वाले का आप चूहे के साथ घर बच्चा बैठा के तो दिखाओ, 35 वाले का छत वाले के साथ उड़ा के दिखाओ, 35 वाले का बटेरे के साथ उड़ा के दिखाओ। जब आपने 35 वाला या बटेरा या चूहा या बैंक वाला, जब भी आपने इन कबूतरों को उड़ाया है तो आपने इनमें कमगल डाल के उड़ाया या टेडी डाल के उड़ाया। इन्हों को आपस में तो उड़ा के दिखाओ। इसका मतलब ये है कि जो आपकी बात है, इन्हों की रिश्तेदारी आपस में है, इन ब्रीडिंग की वजह से है इन्हों की। तो इनके पीछे से बाउजदाद एक ही है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री लाला हंसराज की तरफ अगर लाला हंसराज जो होते थे, अब्दुल्ला की तरफ, लाला हंसराज जो होते थे वो सियालकोट के होते थे। चूहे कबूतर उन्हों के होते थे। वो तो पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गए थे, पर वो बहू हसन को कबूतर अपने दे के गए थे। मास्टर अब्दुल्ला के पास कौन सा कबूतर? मास्टर अब्दुल्ला जो थे वो दुस्ताने वालों के नाम से मशहूर थे। उन्हों के कबूतर तो जो थे वो पुचाल कलवाते थे। वो सफेद कबूतर थे। उन्हों की गर्दन के ऊपर कहीं कहीं पे लाल पर आया करते थे। वो लाखे से टाइप थे, वो कलवाया करते थे पुचाल। तो ख्वाहिश साहब, इनका अगर हम थोड़ा और मज़ीद पीछे जाएं तो जिस तरह अब कसूर के अंदर जो कबूतर आए हैं वो कुछ कसूरी खुद कबूतर थे, फिर कुछ माइग्रेट होकर आए कमानगरों के कबूतर और फिरोजपुरी ब्लड लाइन। इस तरह सियालकोट में जो कबूतर अब ये इस ज़माने में जहाँ पे हम गए हुए हैं, ये यहीं की पैदावार है या ये भी कहीं से माइग्रेट होकर आए ये कबूतर? मेरा जो अपना ख्याल है और जो मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है, सियालकोट के कबूतर सियालकोट की अपनी है। सही। हाँ, वो उन्होंने कभी बाहर से माइग्रेट करके कबूतर बाहर से ये अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जमाना अब का है। हाँ, ये पुराना नहीं है, ये अब शुरू हुआ है। तो ख्वाहिश साहब, फ्रांसीसी कबूतर तो फिर फ्रांसीसी जो कबूतर थे वो मैंने अपनी एक पिक्चर में वो किया हुआ है। एक है आदमी आमिर खान, वो साहिब हैसियत हैं, जिम्मेदार हैं, वो हैं उकाड़े के साहिवाल के पास के। उनके पास कम से कम इस वक्त कोई 1000-1500 फ्रांसीसी कबूतर है, क्योंकि उन्हों के वालिद को भी मैं मिला हुआ हूँ, अल्लाह उन्हों को जन्नत नसीब करे। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तहसीलदार होते थे। वो मेरे वालिद साहब के साथ काम किया करते थे। मेरे वालिद साहब डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे और वो तहसीलदार थे। वो डायरेक्ट
जान साहब के शागिर्द थे, उन्हों के पास जान साहब के कबूतर हैं। और वो जो कबूतर है, किसी दिन मैं आपको उन्हों के कबूतरों की पिक्चरें भेज दूंगा, मेरे पास वो है। वो कबूतर देखने में बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आजकल के लोगों के पास मोतियों वाले हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला कोई आपको बात सेहत नहीं। तंदुरुस्ती दे। ढेर सारी दुआएं आपके लिए ख्वाजा साहब। और बेटा मुझको जरा सब्सक्राइब हाँ। किया करें, और मेरे जो व्यूज हैं ये ज्यादा से ज्यादा आप देखा करें। अगर आपने देखने हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखने तो फिर मुझको आप कह दें कि भाई आप लोग जो आप कह रहे हैं आपकी बात पे हम मुतफिक नहीं है, मैं देने बंद कर दूंगा। सही बात। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, थैंक यू खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज जी।